गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? आज मैं आपके लिए एक अपनी नई कहानी लेके आई हूँ। ये भी प्रकृति से ही संबंधित है। आशा है आपको पसंद आएगी। कहानी का नाम है वो नन्हा सा पेड़। वो नन्हा सा पेड़ एक बाग में वह स्वयं ही निकल आया। कोई पक्षी उस नन्हे से पौधे के बीज को कहीं से लाया। नन्हा सा पौधा, सफ़ेद कोमल तना और दो नन्ही नन्ही पत्तियां थीं। उसने अपना कोमल शीश उठाया, चारों ओर देखा। ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे थे। वो उसे देखकर हंस रहे थे। छोटी छोटी पत्तियां। नीम के पेड़ ने देखा, ए इतना सा पौधा। आम के पेड़ ने अपनी शान में कहा, इतना छोटा, मैं कितना ऊंचा और मजबूत हूँ। आम और नीम के पेड़ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। चमकते पत्तों वाले पीपल के पेड़ ने सोचा, मुझसे ऊंचा कोई नहीं। वो नन्हा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मैं कब इतना बड़ा होऊंगा? मैं कितना छोटा हूँ। अशोक का पेड़ हवा में लहराता हुआ बोला, चिंता मत करो, तुम मुझसे भी ऊंचे निकलोगे। लेकिन कब? जब वर्षा की रानी आएगी, रिमझिम मेघ बरसेंगे, पुरवाइयाँ चलेंगी और वो नन्हा सा पौधा अपने कोमल होठों को खोले ऊंचे नीम के पेड़ को हंसते हुए देखता रहा। तेज गर्मी में वो गेंदे के पौधे के नीचे छिप गया। जूही ने उसे अपनी बाहों में छिपा लिया। सूरज के तेज से उस नन्हे को वो बचाती रही। फिर एक दिन झूमे बादल, बहकी हवा और मदमस्त वर्षा की बूंदों ने धरती को भिगो दिया। पूरा वातावरण हरा भरा हो गया, जैसे पूरा समा, पूरे पेड़ पौधे ठंडे पानी से नहा लिए हों। बेला ने अपने सिर को झटका। उस पर जमी मोती की बूंदें टपक गईं। जूही ने इठलाकर अपने पत्तियों के मुकुट को झटका। ढेर सारी जल की बूंदें झरझरा कर गिर गईं। धूप ने ओस की बूंदों को जी भर कर पिया। उस मदमस्त पेय से वो मतवाली होकर झूमने लगी। बादलों के साथ इंद्रधनुष ने भी अपनी सतरंगी चादर तान दी। कोयल और पपीहे के गान से वातावरण मदमस्त हो उठा। उस नन्हे से पौधे की बाहें फैलने लगीं। तना बढ़ने लगा। मैं आसमान की ओर जा रहा हूँ, जहाँ रुई से उड़ते बादल हैं, मदमस्त पुरवाई है। सबसे पहले वो गेंदे के पौधे से ऊंचा हुआ, फिर जूही से। जूही ने इठलाकर अपना मुंह छिपा लिया। फिर गुड़हल से, अमरूद से। अरे वो तो आम के पेड़ के पास पहुंच रहा है। वो इठला रहा था, बल खा रहा था, झूम रहा था। और अगली वर्षा रानी के आने तक वो पीपल के पेड़ से भी ऊंचा हो गया। आसमान को छूता हुआ, नाजुक से सफ़ेद तना और इठलाती बलखाती डालियाँ। आम और नीम के पेड़ ने सोचा, ये क्या हुआ? ये हमसे ऊंचा कैसे निकल गया? ये कौन है? जूही ने मुस्कुराते हुए बताया, ये यूकेलिप्टस का पेड़ है। वो शर्मा रहा है, इठला रहा है, झूम रहा है। दूर दिखती पहाड़ियों से ही वो ऊंचा हो गया है। उस पर हंसने वाले आम, नीम और पीपल के पेड़ बौने से लग रहे हैं। हवाओं से खेलते हुए उसने शर्मा कर अपने पंख अपने डालियों में छिपा लिए। जूही ने बड़ी गंभीरता से सब पेड़ों को देखा। देखो, कभी किसी को छोटा नहीं समझना।
आम और नीम के पेड़ ने आंखें झुकाकर अपनी गर्दन भी झुका ली। धन्यवाद। आशा है इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण में आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।